जी जी जी, हाँ, वेलकम। हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसा आपने कहा ना कि इंटरेस्ट है, इसमें क्या था, रूपचंद जोशी जी ने कुछ किताबें लिखी थी, 5 किताबें लिखी थी। ठीक है। और 5 किताबों में उन्होंने सभी पहलुओं को लिया था। उसके अंदर वास्तु भी आया, जो लाल किताब के मकान बोलते हैं। ठीक है। राशियां भी आई, सारी चीजें आई हैं। ठीक है। इवन की क्या नाम है, हस्तरेखा भी आई, सामुद्रिक विज्ञान भी आया। ठीक है। तंत्र विज्ञान भी आया, सब कुछ आया। ठीक है। लेकिन क्या था कि ज्योतिष लोग जो थे, ज्योतिषाचार्य जो थे, उन्होंने काफी रिसर्च की थी। तो उस रिसर्च, इसमें डाल के भरिए बेटा एक बार। तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या था कि काफी टिपिकल थी ज्योतिष। ज्योतिष रीजन कि हमारे 27 नक्षत्र थे, 27 नक्षत्रों के 4 चरण थे। ठीक है ना, 27 चौका 108 हो गए। फिर उसके बाद में राशियां बटी हुई थी, राशियों के अंदर सवा सवा 2 नक्षत्र की राशि ये बन गए थे। फिर राशियों को 9 भागों में बांट दिया, तो विषुवंत की दशाएं निकाल दी थी। ठीक है ना। हमारे जो ये थे, इनकी डिग्री निकाल दी गई थी। भाई 360 डिग्री का एक सर्कल है, उसमें 27 नक्षत्र आ गए, 12 राशियां, 12 या 36 30 डिग्री का सर्कल आ गया, वो आ गया एक प्लेनेट की या जो भी है। ठीक है ना। इसी तरह से 2 2 घंटे के लगन आ गए। नमस्कार जी। ठीक है। तो काफी थोड़ा सा टिपिकल हो गया था ये। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको इजी कर दिया। इजी कैसे किया, उन्होंने कहा कि राशियों को और नक्षत्र को अवॉइड कर दो। ठीक है ना। बाकी चीजें तो सारी वही प्लेनेट हैं। ठीक है। कुछ थोड़े बहुत सूत्र उन्होंने चेंज कर दिए। सूत्र कैसे चेंज कर दिए, जैसे वैदिक में बोलते थे कि भाई सूर्य के साथ में जो भी रहेगा वो अस्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि प्लेनेट अपना स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, उसका रिजल्ट तो वहां मिलेगा। तो प्लेनेट कोई भी हो, सब अपना अपना रिजल्ट प्रभाव देंगे। कुछ ऐसे थोड़े बहुत चेंजिंग इनके अंदर किए। उसके अलावा क्या था कि जब ज्योतिष करने लग गए हम, तो आज के समय में भी सबके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाएगा चलो आज के टाइम में सबके पास। ठीक है। लेकिन टाइम में फिर भी आज भी कंफ्यूजन है। जबकि हर हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, दीवारों पे घड़ी लगी हुई है। ठीक है। अगर आज से 30 साल पहले चले जाएं तो टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी थी, हर आदमी के पास घड़ी नहीं थी। ठीक है ना, मोबाइल नहीं थे। ठीक है ना। तो उस समय में टाइम वगैरह जो एक्यूरेट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसके अभाव में ज्योतिषी जो हैं वो बोल देते थे भाई डेट ऑफ बर्थ टाइम सही नहीं है, तो सही प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर भी काम किया। वैदिक में क्या था, वैदिक में होरारी चार्ट बनने लग गया कि भाई प्रश्न लगन बना लो, प्रश्न लगन के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि समुद्रिक विज्ञान जो है उसका सहारा ले लो। सामुद्रिक विज्ञान में क्या है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, उसका बैठने का स्टाइल क्या है, उसका चलने का स्टाइल क्या है, उसका खड़ा होने का स्टाइल क्या है। ठीक है ना। उसको ये जो अपना बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में वो सामुद्रिक विज्ञान हो गया। ठीक है। तो बोले इसका सहारा ले लो। इसी तरह से हस्तरेखा का चलन था, भाई हस्तरेखा का सहारा ले लो। तो उन्होंने हस्तरेखा को भी इसमें डाला, वास्तुशास्त्र को भी इसमें डाला, सामुद्रिक को भी इसमें डाला। तो ये सारी चीजें लाल किताब के अंदर आई हैं। उसके बाद में जैसे रामायण संस्कृत में लिखी हुई थी, संस्कृत से में सभी आदमी नहीं पढ़ पा रहे थे, तुलसीदास जी ने उसका हिंदी संस्करण बनाया। इसी तरह से उन्होंने इसको इजी करने के लिए इसको काव्यांश के रूप में बना दिया। और जो उस समय की प्रचलन भाषा थी, फारसी और उर्दू, उसमें उन्होंने लिख दिया कविताओं के रूप में सारा। ठीक है। हमारे जो नए एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में ला दिया। ठीक है ना। तो अब आज किसी का क्वेश्चन था कि लाल किताब कितना एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का अनुभव है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता 100% काम करती है, लेकिन ये कहता हूँ कि जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी एजुकेशन है हमारे पास में, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे आपकी क्या नाम है वास्तुशास्त्र है, ठीक है, चाहे आपकी केपी है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी लगा लो, रेमेडी जो है इसके मुकाबले में सस्ती नहीं हो सकती। ठीक है। रही तांत्रिक और सात्विक की, इन्होंने सभी पहलुओं को छेड़ा है, सात्विक को भी छेड़ा है, तांत्रिक को भी छेड़ा है। आपका मन करे उसमें जाओ आप। ठीक है। इन्होंने बहुत छोटी छोटी रेमेडियां बताई हैं
कि पिताजी के चरण छू लो, कुत्ता पाल लो, गाय पाल लो, गाय को ये दे दो, काली गाय को दे दो, लाल गाय को दे दो। बहुत छोटी छोटी रेमेडियां बताई, ऐसी रेमेडियां बताई जो आम नॉर्मल आदमी अपने घर से कर सकता है। जबकि अगर ज्योतिष में यंत्र में जाते हैं या तंत्र में जाते हैं या अपना हवन वगैरह में जाते हैं, तो वहां क्या कॉस्ट लेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, किसी को नहीं पता। ठीक है ना, आपको कह दिया कि 1 लाख मंत्र जाप करवा लो। अब 1 लाख मंत्र जाप करवाने के पंडित जी आपसे क्या लेंगे वो जाने, और वो क्यों ना ले भी क्यों ना। भाई आज जो है लेबर की जो है 500-700 रुपए मजदूरी है, तो एक बंदा आपके लिए 10 दिन लगा रहा है तो 5-7 हजार रुपए क्यों ना ले। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे सस्ती घर से चींटियों का आटा डालना बता दिया। ठीक है ना, अपने भोजन में से कुत्ते को, गाय को, कौवे को का ग्रास निकालना बता दिया। ठीक है ना, सिर के ऊपर टोपी रखना बता दिया कि भाई सिर आप खुला मत रखो। ठीक है ना, माता के सानिध्य में रहो, पिता के सानिध्य में रहो, उनका आशीर्वाद लो। ठीक है ना, गुरुओं का सम्मान करो, पीला भोजन करा दो। ठीक है, या किसी को भाई कोई चीज दान दिलवा दी। ठीक है ना, तो रेमेडी जो है लाल किताब से सस्ती और लाल किताब से अच्छी कहीं नहीं देखने को मिली। ठीक है जी, और रिजल्ट का ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितनों से मैंने पढ़ा है, जितनों को मैंने सुना है और जो मेरा अनुभव है, एस्ट्रोलॉजी 3 स्तंभ हैं एस्ट्रोलॉजी के। एक नॉलेज है किताब से जो मिलती है हमारे को, जो हमारे गुरुओं से मिलती है हमारे को। दूसरी हमारी प्रैक्टिस है, और तीसरी भगवान का आशीर्वाद है। हमारे गुरु ने तो यहाँ तक बोला था कि एक एस्ट्रोलॉजर को सुबह उठ के प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान मेरे पास उसी बंदे को भेजना जिसका आपने काम करना हो। कारण क्योंकि काम हमने तो करना नहीं, हम तो मीडिएटर हैं सिर्फ। हम तो ये बता देंगे भाई ये चीज कर ले, अब वो काम तो परमात्मा ने करना है ना। ठीक है, लेकिन हाँ, और वो भी गलत है जो इस बात की साझेदारी लेते हैं कि भाई हमने ही किया है, हम ही करेंगे, हम ही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ होता तो जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो कोई नहीं जाती। रावण था, रावण रावण संहिता लिखी रावण ने। ठीक है ना, सभी ग्रहों नक्षत्रों को उसने अपने वश में कर रखा था। जो जातक कथाएं सुनते हैं, रामायण सुनते हैं और बताते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, और एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग भी। लेकिन ग्रह नक्षत्र का जब समय आया तो उन्होंने उसको भी पलटी दे दी। ठीक है ना, भगवान राम थे, भगवान राम का भी समय बुरा आया। ठीक है ना, उन्होंने संघर्ष किया। अच्छा, कर्मों के फल जो है गीता के अंदर कृष्ण भगवान भी बोल के गए हैं, और लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने भी बोला है कि आप कर्मों से नहीं बच सकते। ठीक है ना, भगवान कृष्ण ने नहीं बचे, भगवान कृष्ण ने महाभारत करवाई। ठीक है, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि भाई ये जरूरी था, धर्मयुद्ध था, ये था वो था। लेकिन गंधारी के श्राप वश यदुवंश का अपने आप ही आपस में लड़के समाप्त हुआ, वो खत्म हुआ। द्वारका जो थी द्वारकापुरी समुद्र के अंदर डूबी। और इवन की भगवान कृष्ण जो हैं राम अवतार में जो उन्होंने बाली का वध किया था, अपने आप को जस्टिफाई किया था कि मैंने धर्म के अनुरूप काम किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो उसका परिणाम भी उनको उस जन्म में आके झेलना पड़ा। एक शिकारी ने उनके पैर में छुप के बाण मारा और उस बाण से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देखते हैं हम महाभारत में। इसका धृतराष्ट्र का देखते हैं, ये हमारा भीष्म पितामह का देखते हैं कि भाई मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोला पाप क्यों नहीं किया भाई, तू 100 हंसों के बच्चे खा गया था, तो वो श्राप तेरे को लगा हुआ था, तेरे 100 बच्चे गए। ठीक है ना, तो ये कर्म के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। हाँ, बचाव हो सकता है। यहाँ पे क्या है, जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो वो भी मृत्यु टालने में सक्षम नहीं है, मृत्यु को नहीं टालता। ठीक है ना, कर्म के अनुसार, समय के अनुसार, समय आएगा, काम सारे होंगे। वहां पे उन्होंने क्या क्या बताया है कि महामृत्युंजय जाप जो है आपकी रक्षा करता है। कितनी रक्षा करता है? इतनी रक्षा करता है जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ के लेके जाती है खाने के लिए, उसी तरह से यमराज हमारे को लेके जाता है। ठीक है ना, और दूसरी तरफ बिल्ली अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है, तो भी उसी को मुंह मुंह से पकड़ के लेके जाती है। तो वहां पे जैसे मुंह में पकड़ के लेके जाती है इजीली, इसी तरह से यमराज जब आते हैं तो वो उसको इजीली ले जाते हैं। तो कर्म प्रभाव से बचने का या भविष्य चेंज कर देने का इस तरह का लाल किताब में कहीं कोई दावा नहीं है। ठीक है, हाँ, भलाई का दावा है, भलाई करने का दावा है, उसको थोड़ा सा बचने का दावा है। ठीक है ना, ये चीजें निकलती हैं।
चलो अब हम शुरू करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने जो प्रॉमिस किया है, मैंने प्रॉमिस ये किया है कि मैं आपको लाइव वीडियो दूंगा, लाइव वीडियो कह रहा हूँ, लाइव मीटिंग दूंगा। जो मीटिंग होंगी उनकी रिकॉर्डिंग करके दूंगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रैक्टिस आप करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। जैसा भी होगा हम करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे और किताब का ज्ञान भी होगा, तो दोनों चीजें मिलकर हमारे पास परमात्मा का भी आशीर्वाद होगा। सर एक बार सभी को म्यूट कर दीजिएगा। जूम के अंदर ये एक तकलीफ है, हाँ जी, अनम्यूट कर लेंगे तो मुश्किल हो जाता है। ओके सर, ये लो, ये लो। हाँ जी, ये मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हालांकि रूपचंद जोशी जी ने नकार दिया है कि नक्षत्र और राशि का कोई वो रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं जब कुंडली बनती है तो कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में आएगा, ये कहीं ना कहीं वैदिक के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने, रूपचंद जोशी जी ने पहले अध्याय में ये भी कह दिया कि अगर आपको दूसरी किसी विद्या से हेल्प मिलती है, आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को ये पता होना जरूरी है कि वैदिक में और इसमें अंतर क्या है। वैदिक जो है सबसे ज्यादा नक्षत्र के ऊपर काम करता है। तो हमने जब सुना होगा तो ये सुना होगा कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है ना। ये सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है, ऐसा सुनने में आता है। तो वो क्या है कि वैदिक सारा का सारा इसके ऊपर रुका हुआ है। तो नक्षत्र क्या है, यहाँ नक्षत्र के बारे में बताया है। नक्षत्र क्या है कि हमारा जो सौर मंडल है ना, उसमें सभी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, सभी को पता है। ये भी पता है कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वो सर्कल हर एक प्लेनेट अपना अलग अलग समय पे पूरा करता है। पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिन लगाती है, ठीक है ना। इसी तरह से चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो 27 सही कुछ दिन में पूरा करता है, 27.3 दिन में। तो जो नक्षत्र हमारे बोले जाते हैं, नक्षत्र बोलते हैं हम चंद्रमा की परिक्रमा जो पृथ्वी की पूरी होती है ना, उस परिधि में जो तारे दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं नक्षत्र। और उसमें क्योंकि 27.3 है तो हमने 27 मील स्टोन बना दिए कि भाई कुछ तारों का समूह जो है ना वो दिखाई देगा, वो 27 तारे बना दिए। 27 तारे जो हैं 27 नक्षत्र कहलाते हैं, ठीक है। अगर डिग्री वाइज बांटने हो तो 360 से भाग दे लो, पता चल जाएगा कितने हो गए। इसके नाम वैदिक के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में जो लगाएंगे या सीरियल से याद करेंगे तो ये हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ठीक है ना। मगा, पूरा पूरा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा और रेवती। इसका बेनिफिट क्या है सीरियल में याद करने का? सीरियल में याद करने का बेनिफिट ये है कि हमने जैसे किलोमीटर और मीटर होते हैं ना, इसी तरह से मील स्टोन जो है 27 मील स्टोन जो है उन्हीं में से राशियां डिवाइड की हैं। अगर सवा दो नक्षत्र की एक राशि है तो इसका मतलब क्या है, पहले दो नक्षत्र अश्विनी और भरणी दोनों को इकट्ठा किया, कृतिका का एक 1/4 ले लिया, सवा दो नक्षत्र की एक राशि बन गई मेष, उसके बाद में जो बच गया उस तरह से आगे चला गया। तो ये बांटने में आसानी होती है। इसी तरह से इसके लोड हैं, लोड बांटने में आसानी होती है। लोड बांटने के लिए क्या किया हमने, हमने लोड बांटने के लिए नौ जो हमारे प्लेनेट हैं उनको सीरियल से लगा दिया, उसकी एक श्रृंखला बना दी, सभी अलग अलग तरीके से याद करते हैं। तो उसमें क्या है, केशु, मतलब पहले नंबर पे केतु, दूसरे नंबर पे शुक्र, यानी कि अश्विनी जो है उसका लोड हो गया केतु और भरणी का जो लोड हो गया वो हो गया शुक्र, ठीक है ना। फिर सूर्य, के शु सु, तो अश्विनी, भरणी, कृतिका। अब कृतिका जो है उसका लोड हो गया सूर्य, उसके बाद में चमरा, चंद्र, मंगल और राहु, ठीक है। उसके बाद में गु श बु, गुरु, शनि और बुध,
ये 9 के बाद में 10वां जो नक्षत्र है उसको वापस से फिर से हमने वही दे दिया। तो इस तरह से इसको सीरीज में याद करने से बेनिफिट ये होता है कि इसके राशियां और लॉर्ड बांटने में आसानी हो जाती है। ये वैदिक का पार्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए अपने को। उसके बाद में 12 राशियां हैं, 12 राशियों की भी सीरीज है। जैसे मैंने बताया था कि 2.25 नक्षत्र के हिसाब से बांटेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये इस तरह से मीन तक 12 राशियां हैं। ठीक है, ये भी वैदिक का पार्ट है, लाल किताब में यूज नहीं होगा, तो हमने इसको भी एक बार पता करने के लिए बता दिया कि 12 राशियां होती हैं। तो ये 12 राशियों के नाम भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में क्या है, हमने देखा होगा कि हम जन्म पत्री वगैरह जो देखते हैं ना, वो जन्म पत्री नहीं, सॉरी, अखबार से कई बार भविष्यवाणियां नहीं देखते, जैसे आज का फल क्या रहेगा, कल का फल क्या रहेगा, तो हम देखते हैं कि अपना जो बोलता नाम है, बोलते नाम का पहला अक्षर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे एक राशि को 9 चरण मिले हैं, 2.25 नक्षत्र है ना, तो एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण है, तो यहाँ पे एक राशि को 9 अक्षर मिल गए। तो इन अक्षरों के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, जन्म भविष्य को, जिसका जिस नाम से शुरू होता है उसको देख लेते हैं उठा के। अब दूसरा इसके अंदर क्या है कि राशियों का एक स्वरूप बना रखा है। स्वरूप क्या बना रखा है कि कोई भी चीज पिक्चर के रूप में दिखाई जाती है ना, वो जल्दी याद रह जाती है, जो कि कंठस्थ करने की बजाय। तो यहाँ पे मेष को जो है मेढा, मेढा मतलब एक बकरी, उसकी क्या नाम है, भेड़ की शेप में होता है, ठीक है ना। उसके उसका काम क्या है, लड़ने का काम है उसका। जैसे आपने देखा हो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पहले पशुओं को आपस में लड़ाते थे ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लड़ाका है वो मेंढा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंढा का स्वरूप दे दिया। इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि मेष राशि जो है ना वो लड़ाका है, ठीक है ना। उसके अंदर फायर एलिमेंट है, वो लड़ने के लिए तैयार रहती है, जब तक पड़ नहीं जाएगी, जब तक अपनी हार नहीं मानेगी। मतलब इससे क्या है कि मेष राशि वालों का वो जोड़ दिया हमने, स्वरूप जोड़ दिया कि अगर किसी की मेष राशि है तो उसका स्वभाव इतना होगा कि वो अपनी हार नहीं मानेगा जब तक वो बिल्कुल पड़ ना जाए, ठीक है। इसी तरह से वृष राशि, वृष राशि के अंदर बैल का स्वरूप दिखा दिया। तो बैल का स्वरूप क्या होता है, काम करता रहता है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं करता, वो कोई किंतु परंतु नहीं करता, भाई मेरे को ये क्यों नहीं दिया, मेरे को वो क्यों नहीं दिया, बस काम में लगा रहता है, लेबोरियस होता है। तो ये वृष राशि वालों के लिए आ गया कि वो लेबोरियस होते हैं, काम में लगे रहते हैं, उनको नए बार बार काम बदलने में तकलीफ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मिथुन आ गया। मिथुन के अंदर इन्होंने दिखाया स्त्री और पुरुष का आलिंगन दिखा दिया। तो ये क्या है कि स्वरूप जो है वो उसकी राशियों के बारे में बता दिया। ये भी आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। 12 राशियां हैं, ये अपने उसमें आनी नहीं है लाल किताब में, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि 12 राशियां क्या हैं। उसके बाद में दृष्टियों को स्थान दिया है, ठीक है। तो दृष्टियों को मोटा मोटी इसमें ना 7वां भाव अपने से 7वां, यानी कि 180 डिग्री पे सभी देखते हैं। एक बार इतना देख लेते हैं, क्योंकि वैदिक की दृष्टियां अलग हैं, लाल किताब की दृष्टियां अलग हैं, ठीक है। इसको डिस्कस हम आगे करेंगे, लेकिन क्या आएगा ये बता देते हैं। ज्योतिष के अंदर दृष्टियां आएंगी, दृष्टियां उन्होंने भी मानी है, वैदिक वालों ने और इन्होंने भी मानी है। उसके बाद में ये राशियों के स्वामित्व वैदिक के अनुसार, सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामित्व दे रखा है इसको, ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा को कर्क राशि का दे रखा है। 12 राशियां हमारे पास में, 9 प्लेनेट हैं। 9 प्लेनेट में से 2 प्लेनेट जो है राहु और केतु, इनको किसी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया वैदिक के अंदर, ठीक है। और बाकी जो बचे 7 प्लेनेट, 7 में से 2 को एक एक मिला है, सूर्य और चंद्रमा को। एक को सिंह मिल गई, एक को कर्क मिल गई, बाकी जो बच गए उनको 2-2 मिली हुई है, ठीक है। तो इसको सीरीज से याद करते हैं तो हम 1 और 8, ठीक है ना, 2 और 7, 3 और 6, ठीक है, और 9 और 12, 10 और 11, इस तरह से याद कर लेते हैं। और नाम से किसी को याद करना है तो ये हो गया, सूर्य के लिए सिंह राशि होगी, चंद्रमा के लिए कर्क होगी, मंगल के लिए मेष वृश्चिक हो गई, बुध के लिए मिथुन और कन्या हो गई, या 3 और 6 भी कर सकते हैं हम। 3 नंबर पे मिथुन, 6 नंबर पे कन्या, ठीक है। इसी तरह से गुरु के लिए धनु और मीन, 9 और 12 याद कर लेते हैं। शुक्र होगी वृषभ और तुला, 2 और 7 याद कर लेते हैं। शनि है मकर और कुंभ, 10 और 11 याद हो जाती है। फिर ऊंच नीच का
इसमें वो है वैदिक के अंदर, ठीक है। इसमें भी है लेकिन इसमें दूसरे तरीके से है। तो उच्च नीच का भी इसमें दिखा दिया कि मेष राशि के अंदर उच्च की होती है, उससे 180 डिग्री पे जाके कोई भी राशि अपने से 180 डिग्री पे जाके नीच की हो जाती है। यानी कि एक नंबर पे मेष थी तो सातवें नंबर पे तुला आ गई, वो हो गई नीच में चली गई। वृषभ 2 पे थी, वृश्चिक 8 पे थी तो 2 से 8 पे होगी, 3 से 9 पे होगी, 4 से 10 पे होगी, 5 से उस तरह से होगी, 180 डिग्री पे जाके नीच की हो जाती है। तो इसमें ऊंच नीच का भी इतना ज्यादा हमने महत्व नहीं देना। यहाँ ये काम आएगा ग्रहों का स्वभाव, ठीक है। तो सूर्य जो है वो क्या है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं सौरमंडल में, और दूसरा उसको उनको पिता का कारक माना है, ठीक है। तो सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य पराक्रम का भी है, आत्मा का भी है, सम्मान का भी है। और जितने भी हम तकरीबन हैं, मेरे हिसाब से सभी जानते हैं हम, कुंडलियों में जो 12 घर होते हैं ना, 12 घर में जो पहला घर होता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, उसके लिए रखा गया है। तो इस वजह से इसका कारक तत्व जो है पहले घर का सूर्य को मानते हैं हम लाल किताब के अंदर। और वैदिक भी लाल किताब, वैदिक भी पहले नंबर में सूर्य को मानता है। अगर शरीर से आत्मा निकाल ली जाए तो शरीर के अंदर कुछ नहीं है। इसी तरह से कुंडली के अंदर से लगन जो निकाल लिया जाए तो कुछ नहीं है। तो लगन का महत्व बहुत ज्यादा है। और लगन जो है, या लगन कह लो, या यहाँ पे हम वैदिक के अंदर फर्स्ट भाव पहला घर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अपना लाल किताब के अंदर ये खाना बोलते हैं, ठीक है ना, हाउसेज को खाना बोलते हैं। तो पहला खाना बोल लो, मेष राशि बोल लो, कुछ भी बोल लो, पहला जो है सूर्य देवता को दिया है। उसी तरह से फिर आगे चंद्रमा का है। चंद्रमा जो है शीतल होता है, ठीक है ना, गर्मी को सूरज की गर्मी को उठने वाला, या क्या नाम, सहन करने की शक्ति चंद्रमा के अंदर है। तो इसको मन का कारक भी माना है, माता भी माना है, और धन भी माना है, पानी से भी इसको जोड़ा है, यात्रा से भी इसको जोड़ा है, चंचल भी मानते हैं, ठीक है। वैदिक में हम इसको दो तरह से मानते हैं कि कृष्ण पक्ष के अंदर ये अशुभ होता है और शुक्ल पक्ष के अंदर ये शुभ होता है। या यूं को बढ़ता हुआ शुभ होता है और घटता हुआ अशुभ होता है, ठीक है। इसमें रेमेडी वगैरह बताते हैं तो भी हम पूर्णमासी के आसपास की बताते हैं, ताकि चंद्रमा पूरा हो और आपको शुभ का हो दे, ठीक है। उसके बाद में मंगल है, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, पढ़ने के लिए मिल जाएगी। मंगल जो है, मंगल का मैंने बताया था, जैसे मेष का बताया था ना, मेष राशि जो है, मेष राशि का स्वामित्व तो मंगल को है। मेष की शेप बनाई थी, मेढे की बनाई थी। मेढे में क्या दिखाया था कि वो जब तक पढ़ नहीं जाएगा, जब तक लड़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये मंगल का स्वभाव उसने ले रखा है। मंगल का स्वभाव क्या है, मंगल पराक्रमी होता है, सेना के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। जो क्या नाम है, पराक्रमी होगा, उत्तेजना होगी, क्रोध भी होगा, साहस भी होगा, ठीक है ना, शक्ति से भरपूर होता है। दूसरी तरफ क्या है कि प्लेनेट को काफी काफी जगह जोड़ा गया है। कहीं पेड़ पौधों के साथ जोड़ा है, कहीं जो मनुष्य के घर में अपने क्या नाम है संबंध है ना, हमारे संबंधों के साथ जोड़ा है, ठीक है। जैसे सूर्य को पिता के लिए जोड़ा, चंद्रमा को माँ के लिए जोड़ा, तो मंगल को हमारे छोटे भाई के लिए जोड़ा, शनि को हमारे बड़े भाई के लिए जोड़ा है। इस तरह से इसके स्थान बनाए गए हैं, पेड़ पौधों के अंदर इनके स्थान बनाए गए हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं उनके अंदर इनके स्थान बनाए गए हैं, कलर हैं जो कलर के अंदर इनके स्थान बनाए गए हैं। तो वो सारा हम पढ़ेंगे और बताएंगे। फिर बुध है। बुध बुद्धि के लिए है, गणित को देखते हैं, अकाउंट्स को देखते हैं। आजकल जो है हमारा कम्युनिकेशन को बोलते हैं, कम्युनिकेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं अपनी, ठीक है ना, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, ये सारा कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है। रिश्तों के अंदर देखते हैं तो मामा के लिए देखते हैं, मित्र के लिए देखते हैं, ठीक है। बुध को नपुंसक ग्रह बोलते हैं। नपुंसक ग्रह का मतलब ये है कि ये अपना स्वभाव नहीं रखता, ये जिसके साथ होता है उसके उसका स्वभाव ले लेता है, इसलिए इसको नपुंसक ग्रहों की संज्ञा में दिया गया है, ठीक है। इसकी तर्क शक्ति इसके अंदर अच्छी होती है, गणित का काम करने का अच्छा होता है, बिजनेस का, व्यापार का अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। उसके बाद में क्या है कि
अलग अलग जैसे वो हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो कोई सूर्य को महत्व ज्यादा देता है, उसका कहना है कि आत्मा अगर शरीर के अंदर नहीं है तो कुछ भाई सब कुछ खत्म है। तो कोई चंद्रमा को महत्व देता है। उसका लॉजिक क्या देते हैं कि हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज लोग मरते हैं, लेकिन हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे संपर्क में यदि कुत्ता भी एक्सपायर हो गया, कोई कुत्ता भी मर गया, या कोई भी छोटा मोटा जीव जो हमने पाल रखा है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो सारा मन के ऊपर निर्भर है। हमारा मन जो है वो हमारे को बताता है कि हमारे को दुखी होना है या तकलीफ है, जो भी है। तो कुछ लोग चंद्रमा को महत्व देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग लगन को महत्व देते हैं कि भाई जिस लगन में जन्म हुआ था उसको महत्व देते हैं। उसके अलावा नाड़ियां जो हैं वो गुरु को महत्व देती हैं। गुरु को बोलते हैं कि जीव का कारक जो है गुरु है, तो वो है, वो भी उसके लिए भी अलग अलग टूल बना रखे हैं। जैसे सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र के अंदर लगन की, सूर्य की, चंद्रमा की तीनों कुंडलियां एक दूसरे के ऊपर नीचे बना दी जाती हैं और इकट्ठे देखे जाते हैं। तो इस तरह से गुरु जो है, गुरु को हम बड़ा भी मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते हैं। उसके अलावा गुरु की जो खासियत है, गुरु की खासियत ये है कि किसी भी चीज को बढ़ाने वाला होता है, विस्तार करने वाला होता है। गुरु की इच्छा होती है भाई हर काम को बढ़ा के मजबूती दे, तो उस तरह से देखते हैं। परोपकार संतान का कारक मानते हैं। संतान का कारक होगा, बड़े भाई को भी गुरु बड़े भाई को भी मानते हैं। हमारे यहाँ जैसे बड़े भाई को पिता तुल्य भी मानते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे गुरु को बड़ा भाई भी माना है। सफेद बालों वाले जो बुजुर्ग हैं उनको गुरु मानते हैं। इधर जो हमारे यहाँ सांड घूमते हैं खुले, ठीक है ना, उनको गुरु की संज्ञा दी गई है। तो ये है गुरु से, गुरु नाम आते ही हमारे सामने सात्विक चीजें और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ज्ञान देने वाला, ठीक है। तो उसी तरह से गुरु की छवि बनाई गई है। फिर गुरु दो हैं हमारे पास में, एक गुरु देवताओं का है, एक गुरु दैत्यों का है। दोनों के क्रियाकलाप सेम है कि बढ़ाना। नोट करके मजा तो नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन कर लेता हूँ। तो उसमें क्या है कि शुक्र जो हैं, शुक्र दैत्यों के हैं। तो दैत्यों में क्या है कि राजा बलि जब थे, राजा बलि से भगवान विष्णु वामन अवतार में 3 पग में धरती मांगने के लिए आए, तो शुक्राचार्य को पता लग गया था। और शुक्राचार्य जो हैं दैत्यों के गुरु थे, राजा बलि के गुरु थे। तो उन्होंने उनको सचेत किया कि भाई तेरे साथ छल होने वाला है, अभी भगवान विष्णु आएंगे तेरे से 3 पग में सारी भूमि मांग लेंगे, तो तू किसी भी तरह से उनको वचन मत देना। क्योंकि उनको पता था कि अगर वचन दे दिया ना तो ये बंदा उसको दे के रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान बाली बोले कि अगर तीनों लोगों के स्वामी मेरे पास कुछ मांगने आते हैं और मैं पीछे हटता हूँ, तो ये तो दोबारा चांस मिलेगा नहीं ऐसा, ठीक है ना। और जीवन तो आनी जानी चीज है, और भाई मैं तो अपना वचन निभाऊंगा, अगर 3 पग मेरे से मांगने आएंगे तो मैं दूंगा। तो अब शुक्राचार्य ने देखा भी ये तो मानेगा नहीं, तो उनके कमंडल के अंदर जाके बैठ गए थे। क्योंकि पहले प्रावधान क्या था कि हाथ में जल लेते थे, और जब वो संकल्प लिया जाता था, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर संकल्प ही नहीं ले पाएंगे तो ये दान भी कैसे देंगे, और जल बाहर नहीं आएगा तो कैसे बनेगा। तो वो कमंडल के अंदर छुप के बैठ गए थे शुक्राचार्य। और भगवान विष्णु को पता था कि अब पानी का रास्ता बंद कर दिया, तो उन्होंने उसमें छिद्र में तिनका डाल दिया और उनकी आंख फोड़ दी थी। शुक्राचार्य जो है काणे हैं। तो कहने का मतलब जो मैं कहानी सुनाने का पर्पज ये था कि ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने क्लाइंट की उसकी बचाव के लिए, अपने भगत की बचाव के लिए अपनी आंख उड़वा ली, ठीक है ना। तो ये भी गुरु की श्रेणी में है शुक्र। ये दैत्य गुरु हैं, तो इनको तामसिक बोलते हैं। ये सुख सुविधाएं जो हैं ये चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैसेज आया हुआ है 10 मिनट का, अगर ये बीच में बंद हो जाती है ना तो 5 मिनट इसको लगेंगे रिकॉर्डिंग को उसमें सेव होने में। 5 मिनट बाद दोबारा हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो 5 मिनट आप वेट करके दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये शुक्र का हो गया। शुक्र जो है वैभव का नाम है। शुक्र सुख सुविधाओं को चाहने वाला है, शुक्र गुरु है, ठीक है।
और इसके बारे में ज्यादा डिटेल से मैं ये भेजूंगा आपको, ये मिल जाएगा। उसके बाद में राहु केतु जो है, राहु केतु छाया ग्रह बोले जाते हैं, और इनकी जातक कथाएं आपने सुनी होगी। तो देवताओं के संग्राम में, नहीं, देवताओं और दानवों ने मिलके समुद्र मंथन किया था, वहां पे अमृत मिला था। तो सारी चीजें बांट ली गई थी, लेकिन अमृत के ऊपर दोनों का युद्ध हो गया था कि दैत्य लें या देवता लें। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना के और दैत्यों को मदिरा पिला रहे थे और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो एक विश्वभानु नाम के राजा थे या दैत्य थे, उन्होंने देखा कि भाई ये छल हो रहा है। तो वो मायावी थे, रूप बदलने में माहिर थे। वो रूप बदल के देवताओं के अंदर बैठ के चंद्रमा का रूप लेके और अमृत पान कर लिया। ठीक है ना। अमृत पान करने के बाद में उनकी गर्दन उतार दी गई। जब विश्वभानु की गर्दन उतार दी तो ऊपर का जो सिर था वो राहु बन गया और नीचे का धड़ जो था वो केतु बन गया। तो जातक कथा हमारे को बताती है कि राहु का जो वो है ना, क्या नाम है, करेक्टर, वो रूप बदलने में माहिर है। तो इसको हम मीडिया का किंग मानते हैं, नेताओं में नेता मानते हैं, क्योंकि नेताओं का काम भी क्या है, वोट लेने होते हैं, जब कुछ और होते हैं, और वोट आने के बाद कुछ और होते हैं। सेम एक्टरों का काम क्या है, जब स्क्रीन के ऊपर होते हैं, जब कुछ और होते हैं, स्क्रीन के बाद कुछ और होते हैं। ठीक है ना। तो मीडिया, फोटोग्राफी, नेता, ठीक है, डिजायर, ये सारे हम राहु का करेक्टर मानते हैं। ठीक है। तो इसमें इसके बारे में बताया गया है कि कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्टता, जितनी भी गलत चीजें हमारे को दिमाग में आती है, वो सारी सारी राहु पे मंड दी गई है। ठीक है ना। वो राहु है, राहु ब्रह्म है। जब चीजें दिखाई नहीं देती तो हम बोलते हैं कि भाई राहु का प्रकोप हो रहा है। इसी तरह से केतु है, ये वैदिक में भी काम आते हैं और लाल किताब में भी काम आएंगे। ठीक है। केतु जो है, केतु धड़ के लिए है हमारा। जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है ये केतु है। तो यहाँ पे जातक कथाओं को सुनोगे उससे भी पता चलता है। अब इसके पास क्या है कि राहु के पास सिर्फ सिर है। सिर है तो उसके पास दिमाग है, वो सोचता ज्यादा है, काम करने में वो थोड़ा सा कैपेबल कम है। उसके उसके अपेक्षा क्या है कि केतु जो है, केतु के पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, लेकिन हार्ट है। तो हार्ट है तो इसको गुरु का चेला बताया गया है। क्यों? क्योंकि जिसके पास आंखें नहीं होंगी उसको डर का भी नहीं पता कि डर क्या होता है। ठीक है ना। उसको ये भी नहीं पता कि भाई वो क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, अपने अंदर लगा रहता है। तो रिसर्चर जो हैं वो इस टाइप के होते हैं, केतु के वो प्रभाव में होते हैं। तो केतु जो है, साधु सन्यासियों को केतु बोल सकते हैं हम। ठीक है ना। और एक कहावत है या पता नहीं सच है, जो भी है, जो मैंने सुना है, वो ये सुना है कि पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि थे, जिनकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती, वो अगले जन्म में कुत्ता बन के आते हैं। तो ये केतु जो है वो उनका भी रूप है। ठीक है ना। बिना जोड़ी के फकीर बोलते हैं, वो भी हैं। तो केतु महाराज हैं ये, इनको महाराज भी बोलते हैं। ठीक है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में जो हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में नहीं, 12 राशियां नहीं, सॉरी, राशि और नक्षत्र तो छोड़ ही दिए यहाँ पे। 12 जो भाव हैं हमारे, ठीक है ना, 12 भावों में हमने पहला जो मकान था या पहला जो खाना है, फर्स्ट हाउस बोलते हैं, पहला खाना बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो किसको दिया? सूर्य को दिया हमने। इसी तरह से नौवां जो भाग्य है, नौवां भाग्य के लिए है, 10वां पिता के लिए दिया है। तो सूर्य जो है, सूर्य प्रथम, नवम और दशम, तीनों का कारक सूर्य को माना है। ठीक है। ये वैदिक से लाल किताब में भी उठाए हैं, ये यूं के यूं आएंगे। अलग अलग जो हैं उनके अलग अलग थोड़े से हो सकते हैं। चौथा घर जो है हमारा, वो चंद्रमा को दिया है, क्योंकि वो सुख का भाव दिया है। तो चंद्रमा के लिए दिया है, तो उसको चंद्रमा का कारक मानते हैं। ये लाल किताब में भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे। तृतीय भाव जो है हमारा पराक्रम का है, और पराक्रम के लिए मंगल बताया गया है, तो मंगल को भाव दिया है। इसी तरह से षष्टम जो है, रोग शत्रु ऋण को दिया वैदिक में। तो रोग शत्रु ऋण से लड़ने के लिए हमारे पास पराक्रम होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको मंगल को बोल दिया गया। ठीक है। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको बुध को भी मानते हैं कि बुद्धि होगी जब इन तीनों चीजों से लड़ा जाएगा, रोग शत्रु ऋण से। ठीक है। और फिर आ गया बुध। बुध जो है, चौथा भाव जो है हमारा, चौथे भाव को बुध के लिए दे दिया इन्होंने।
और दशम भाव के लिए भी बुध को दिया है, ठीक है, क्योंकि 10वां जो है हमारा रोजगार से संबंधित है, बिना बुद्धि के रोजगार होना संभव नहीं है। उसके बाद में गुरु है, तो लाल किताब ने भी माना है, वैदिक ने भी माना है और नाड़ी ने भी माना है। नाड़ी तो सबसे ज्यादा महत्व ही गुरु को देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 10वां और 11वां ये गुरु को दे दिए हैं स्थान। यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो है 12वें घर को भी गुरु को मानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मानते। इसी तरह से शुक्र है, शुक्र जो है सप्तम भाव को मानते हैं। भाई 7वां भाव पार्टनर का है, तो लाइफ पार्टनर का भाव जो है वो शुक्र को मान लिया, पत्नी का, ठीक है। और द्वादश जो है, द्वादश को भी इसका मानते हैं वैदिक के अंदर, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में मीन राशि के अंदर उच्च का होता है। तो यहाँ पे सप्तम और द्वादश जो है शुक्र को बना दिया। शनि के लिए क्या है, शनि के लिए षष्टम, अष्टम और दशम, ठीक है। शनि जो है, शनि का सबसे बड़ा वो क्या है कि स्थिर ग्रह है। स्थिर का मतलब बहुत लंबा समय देता है एक चीज को, ठीक है। और 2.5 साल एक राशि में 2.5 साल रहता है वैदिक के अकॉर्डिंग। तो 2.5 या 7.5, 7.5 भी बोलते हैं इसको, 7.5। अच्छा, फिर मैं मैसेज दे रहा हूँ, अगर बीच में जैसे 1 मिनट बची, 1.5 मिनट बची हुई है, 1.5 मिनट में एक बार मीटिंग बंद होगी, तो 5 मिनट इसको सेविंग में लगेंगे। दोबारा से हम उसी लिंक से रिकनेक्ट करेंगे और 10-15 मिनट हम उसको, 10-15 मिनट क्या, वो अगली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगला जो हमने पढ़ा है ना अभी उसी के ऊपर डिस्कशन चलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये किताबें रूपचंद जोशी जी ने जो है पब्लिश करवाई, 5 किताबें। लाल किताब का फरमान, लाल किताब के फरमान, लाल किताब के अरमान, लाल किताब गुटका, लाल किताब, लाल किताब, ठीक है ना। पहली सबसे आई 39 में, फिर 40 में, फिर 41 में और फिर 42 में, और आखिरी किताब जो उनकी थी वो 52 में, ठीक है। जो हमने पढ़ा है ये अगली मीटिंग जो होगी ना हमारी उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा, उसमें हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, रिकॉर्ड जितना करना था उतना कर लिया हमने, ठीक है ना। अब डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर जो भी होगा। उसके बाद में ये दिखाया पहले भाव में सूर्य उच्च का और शनि जो है नीच का हो जाता है। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, तो उसी तरह से ये उच्च नीच का भेद जो है ये बताएंगे क्या है क्या नहीं। तीसरे भाव में राहु उच्च का है और केतु नीच का है, ठीक है। 180 डिग्री पे 9वें भाव में जाके केतु उच्च का हो जाएगा, राहु नीच का हो जाएगा। चौथे भाव में गुरु उच्च का है, 10वें भाव में जाके